इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनिम अला हबीबिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़ज़ीलत माब अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद यूसुफ ग्रामी मंज़िलत जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब मौलाना मोहम्मद अदरीस असरी साहब, इज़्ज़त माब उलमा व मशाइख, हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब का, जिन्होंने मुझे याद रखा और इस तकरीब में आने की दावत दी है। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इसी तरह मैं इस मौके पर शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब का भी, जिन्होंने आज अपनी अलालत के बावजूद शरफ़ बारयाबी मुझे अता की है। ये अदारा मेरे लिए नया नहीं है। इसकी नेकनामी, इसकी शोहरत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ के फुज़ला जहाँ कहीं भी हैं, इल्म व अमल का वो एक बेहतरीन नमूना है। आज इस तकरीब में हाज़री का जो मुझे मौका मिला, इसका बुनियादी मकसद अपने भाइयों से मिलना, इनकी ज़ियारत करना था। जहाँ तक नसीहत की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इन बुज़ुर्गों के होते हुए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका वजूद ही हमारे लिए रोशनी का मीनार है। इनको देखकर ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चूँकि ये अमर मिला, लिहाजा उसकी तकमील में चंद गुजारिशात अपने इन अजीज़ान से जो मेरे सामने इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, उनके गोश गुजार करता हूँ। आप सबके इल्म में है कि मुसलमानों पर बहुत अरूज रहा और दुनिया पर सदियों इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन फिर वक़्त आया, इन्हितात हुआ, ज़वाल हुआ और बहुत सारे इलाके, बहुत सारे ममालिक इनके हाथ से जाते रहे। वहाँ जब सबसे ज़्यादा जो खसारा न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हुआ, वो तालीमी, इल्मी, तहकीकी
मैदान खाली हो गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसलमानों की तहजीब, सकाफत, उनका रहन सहन, वो भी, उस पर भी इनकी गिरफ्त ख़त्म हो गई और अस्करी कुव्वत तो बिल्कुल ही हाथ से जाती रही। सूरत हाल ये बनी कि मुसलमान जो कभी इस हालत में थे कि दुनिया की कोई बंदरगाह ऐसी नहीं थी जहाँ के इनके बहरी जहाज़, इनके अलम बरदार वहाँ मौजूद ना हो, और दुनिया जहाँ से लोग कस्बे इल्म के लिए या तो बगदाद का रुख करते या कुर्तबा का रुख करते, लेकिन जैसे जैसे ये कमज़ोर हुए, इल्म इन्हितात हुआ, ये सारा खेल इनके हाथ से जाता रहा। आप जानते हैं कि जब भी कोई कौम कमज़ोर होती है और कोई दूसरी कौम उस पर मसल्लत होती है तो वो महज उनके इलाकों पर कब्जा नहीं करते, बल्कि उनकी तहजीब, उनकी ज़ुबान, उनका रहन सहन, उनकी सकाफत, सबको तब्दील करके रख देते। ये बात तो कुरान हकीम में भी मलका सबा ने कही थी जब हज़रत सुलेमान का ख़त उन तक पहुँचा था और अपने मशीरों के मशवरे के बाद उन्होंने ये बात कही, इन्नल मलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। जब भी कोई कौम किसी पर मसल्लत होती है तो वो तहबाला कर देती है, उनके रहन सहन को, उनकी ज़ुबान को, उनकी सारी सकाफत को बदल के रख देती है। हमारा भी आज यही हाल है। हमारी जो शनाख्त थी वो रही नहीं, और सूरत हाल ये है कि कभी हम दुनिया को नई नई इजादात से आगाह करते थे, इल्म के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, लेकिन आज हम खुद मुसलमानों का और इस्लाम का दिफा करने से कासिर हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामी दुनिया उनके लिए चरागाह बनी हुई, जहाँ जी चाहते हैं वो आके अपना तसल्लुत जमा लेते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अल्लाह करीम अपने इस पसंदीदा दीन, उसकी हिफाजत के लिए अपने ही बंदों में से कुछ लोगों का इंतखाब करके खड़ा कर देते। कौन नहीं जानता कि जब इस्लामी दुनिया पर सबसे बुरा वक़्त ततारियों की शक्ल में आया और लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ, इनके इल्मी ज़ख़ीरे, कुतुब खाने जला दिए गए, तो उसके लिए अगर कोई शख्सियत खड़ी हुई तो वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया थी, जहाँ उन्होंने मुजाहिदाना किरदार अदा किया और तातारियों से मुसलमानों को फतह दिलवाई। सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं, बल्कि फिक्री महाज पर जो उस वक़्त एक इंतशार फैला मुतज़िला की शक्ल में, दीगर फ़िरक़ बातिला की शक्ल में, तो उन्होंने अपने कलम से उसका जिहाद किया और मुसलमानों की जो हकीकी
मीरास थी, जो इस्लाम के हकीकी मबादियात थे, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया और सही मानों में इस्लाम का जो तारफ़ था उसको दोबारा उनके सामने पेश किया। फिर आप देखते हैं कि ज़माना बीता, वही सरजमीन जहाँ से इस्लाम तुलू हुआ, यही हिजाज का इलाका, जज़ीरा अरब, जहाँ से तौहीद और रिसालत दुनिया में फैली, उसी सरजमीन पर ऐसे रस्म व रवाज और बिदआत व खिराफात और बहुत सारे शिर्क के अड्डे बने। तो हमने देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की शक्ल में वहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदा खड़ा किया और उस मर्द मुजाहिद ने तन्हा इन चीज़ों का मुकाबला किया और इस्लाम की सही शनाख्त लोगों के सामने पेश की। मैं तफसील में जाए बगैर ये अर्ज कर दूं किस कदर उसकी मुखालफत हुई कि आज भी वो मुस्ले जिसे बदनाम किया गया और जो लोग भी उस निस्बत से उस दावत को लेके खड़े हुए, आज भी उन्हें उसी नाम से, उसी लक़ब से पुकारा जाता है और बज़ाहिर लोग उनकी इहानत करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हैं। वही जज़ीरा अरब दोबारा इस्लाम की तरफ लौटा, वो बिदआत व खराफात और खिलाफ़े इस्लाम जो कुछ वहाँ होता था सब तब्दील करके रख दिया गया। फिर हम देखते हैं कि यही बर्रे सगीर कि जहाँ मुगल बादशाह अकबर ने दीन इलाही की बात की, तो उस वक़्त शेख अहमद सरहंदी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जैसे लोगों ने उनके सामने दीवार खड़ी की और उसके इस नजरियात को न सिर्फ इसका रद्द किया बल्कि मुसलमानों को सही अफकार से आगाह किया और मुकम्मल तौर पर उसके अज़ाइम को खाक में मिलाया। फिर वक़्त गुजरा तो आप देखते हैं कि यहाँ इस्तेमारी बरतानवी इस्तेमार आया, तो उसने बहुत सारे हीले, बहुत सारी बातें उसने की। आखिरकार उसने एक अपना पौधा यहाँ काश्त किया जो कादियानियों की शक्ल में हमारे सामने आज भी मौजूद है। गुलाम अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने नाम निहाद नबूवत का उससे ऐलान करवाया और उससे बहुत सारे अपने मकासद हासिल करने की कोशिश, लेकिन कौन नहीं जानता कि इस शर्मंगेज़ी के सामने, इस फितने के सामने अगर कोई खड़ा हो सका है तो वो अल्लामा मोहम्मद हुसैन बटालवी हैं और इसी तरह मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी हैं। अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है और ये ऐसा निज़ाम है कि अपने बंदों के ज़रिए से गए गुजरे वक़्त के बावजूद भी और ज़वाल के बावजूद, इन्हितात के बावजूद अपने बंदों से ऐसा काम लेता है। इन लोगों ने जिस तरह से कादियानियों का मुकाबला किया, उनके अफकार को मिट्टी में मिलाया और मुसलमानों को उनके इस गलत अकीदे से महफूज रखने के वो तरीके सामने लाए और अल्हम्दुलिल्लाह बर्रे सगीर पाको हिंद में आप देखते हैं कि आज भी उनके असरात मौजूद हैं। गुजारिश ये है, ये मैंने एक तमहीदन आपके सामने बात रखी है कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने हैं।
और मुसलमानों के उस ज़वाल के असरात आज तक हम भुगत रहे। जगह जगह अदारे मौजूद हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं, लेकिन हम उस यलगार को नहीं रोक सके जो हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर मसल्लत की। और इसमें एक बात हमेशा जहन में रखें कि हमारे घरों के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं। हमारे दरमियान कुछ लोग उनको मिल जाते हैं जो अपने ताईं बड़े दानिश्वर, मुफक्किर और इस्लाम के वो मुतरजम बनते हैं। उनके जरिए से, उन मुनाफिकों के जरिए से हमारे नौजवानों को और बहुत बड़े तबके को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि इलाहाद की तरफ धकेल दिया। आज सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि पढ़ा लिखा हमारा एक तबका, पढ़े लिखे से मुराद वो लोग जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ गए और कारोबारी दुनिया में भी चले गए या कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, उनके जहन भी इस कदर मुतासर हुए हैं कि वो इस्लाम पर तानाजनी करते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं और ना जाने क्या कुछ वो इस माशरे में वो ये खिदमत सर अंजाम देते हैं। मैं ये कहा करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में तो मुनाफिक थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे वास्ता पड़ा था और आप बड़े परेशान रहा करते थे इस वजह से कि ना तो उनके खिलाफ आप हथियार उठा सकते थे और ना ही कोई और कदम उठाते थे, लेकिन आप फिक्री तौर पर उनका मुकाबला करते चले गए। आज भी वही कफियत है। ये लोग हमारे दरमियान